ऐसा लगने लगा कि उस सड़क पर कोई अपने जूते पटक रहा है। फिर मैं किसी तरह पीछे घुमा ही था कि अचानक से किसी का हाथ सीधा मेरे मुंह पर आ गया और मुझे अपनी सांस लेने का स्रोत भी बंद होता हुआ नजर आया। अचानक ही ऐसा लगने लगा कि मानो मेरी सांसें गले में ही अटक गई हैं। लेकिन तभी मेरा ऑपरेटर दीपक अचानक ही गाड़ी से नीचे उतरा। तब जाकर मुझे नॉर्मल महसूस होने लगा। पता नहीं हमारी गाड़ी के पास ऐसा क्या था जो हमारे लिए जानलेवा और मौत का कारण भी बन सकता था। अभी भी कुछ चीज़ें जिनको हम पहचान नहीं पा रहे थे, और फिर कुछ तो हमारे आसपास ऐसा था जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था और जिसकी चारपाई से हम बिल्कुल रूबरू नहीं थे। कुछ चीज़ों को समझ पाने में एक इंसान को बहुत ज़्यादा समय लगता है, और ऐसा ही हमारे साथ भी था। हम उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं इतना तो कन्फर्म था कि हमारे अगल बगल में जो भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है, और साथ ही वो कभी भी हमें ख़त्म कर सकती है। क्योंकि मैंने पहले भी उस महिला को अपने गाड़ी के पीछे भागता देखा था, जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और उसके कदम बहुत ही लंबे लंबे थे। इसी बीच में दीपक एकदम से सुन्न पड़ गया और वो एकदम से छटपटाने लगा। ऐसा लग रहा था किसी ने अपने हाथ से उसके मुंह और नाक को बंद कर दिया हो, जिस वजह से वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा है। अभी भी सब कुछ वैसा ही चल रहा था कि तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी कि तुम सब मरोगे। और ये आवाज़ दीपक के मुंह से निकल रही थी, यानी कि इस वक्त दीपक नहीं बोल रहा था, बल्कि उसके अंदर मौजूद किसी रूह की आवाज़ आ रही थी। अब मेरा भी बदन बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि ये दृश्य मेरी लाइफ का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला नज़ारा बन गया था, जिसने मुझे भी अंदर तक कपकपा दिया। मेरे अंदर डर और खौफ का एक अलग ही भूत था, लेकिन दूसरी तरफ दीपक की सांसें अब अटकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो मरने वाला है। तभी मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे हिलाने लगा, लेकिन उसका शरीर पता नहीं क्यों लेकिन किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अकड़ गया था। लेकिन बीच में एक अच्छी बात ये थी कि उसकी सांस अभी भी चल रही थी। तभी मैंने दीपक को संभाला और उसे संभालते हुए किसी तरह खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे अपनी जगह से टस से मस नहीं कर पाया। वो अपनी जगह पर एकदम स्थिर खड़ा रहा। फिर कुछ देर तक तो मेरी भी सांसें उठने लगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी हद तक हैरान कर देने वाला था। गाड़ी के अंदर डीजे का साउंड अपने आप ओपन होने लगा और डीजे का स्पीकर ज़ोर ज़ोर से बजने लगे। पता नहीं कैसे, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सी ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो, और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। एक समय के लिए तो मेरे हाथ पैर सुन्ने पड़ गए, और मुझे ये भी पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि मुझे किसी काली शक्ति के साए में फंसना पड़ेगा। और इस समय मैं एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुका और उस ठंड में सड़क पर सरपट भागने लगा। उस सड़क के आजू बाजू में मुझे लंबे लंबे खंभे नज़र आ रहे थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि आसपास कुछ तो है, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई और भी है जो बहुत तेज़ गति से भाग रहा है। मैं आजू बाजू में देखता रहा, लेकिन मुझे सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे सड़क के ऊपर करीब 3 महिलाएं बैठी हुई नजर आई, जो दीपक का हाथ लिए कुछ कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी मैं किसी अनजान की तरह उनके पास पहुँच गया। और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि जैसे उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो मेरे ऊपर एकदम से झपट पड़ी। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, ये तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, और मेरे हाथ और पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा, जिस वजह से मैं वहीं सड़क पर औंधे मुँह गिर पड़ा। दोस्तों, आज तक मैंने सोचा तक नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने खुद के निजी काम में किसी ऐसे हादसे से सामना करूंगा जो मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह पलट देगा। उस दिन तो मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि उन औरतों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे और मैं वहीं सड़क के बीचों बीच पड़ा था। अब मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे अपने प्राइवेट पार्ट में इतना ज़्यादा दर्द महसूस हुआ कि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं अकेला सड़क पर पड़ा चीखने और चिल्लाने लगा। मैं अपनी जगह से उठ तक नहीं पाया, लेकिन फिर हमारे सहकर्मी लोग हमारी मदद के लिए पहुंच गए, और इस तरह उस दिन मुझे अस्पताल में पहुंचाया गया। आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ होगा, और करीब 7 महीने मैं अस्पताल में रहा और मेरा इलाज आज सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन दोस्तों, आज भी घबराहट होती है कि उस दिन मैंने 7 डायनों के साथ संभोग किया था,
इस बात का मुझे तब पता चला जब वहाँ के एक आदमी ने बताया कि उस रास्ते पर 7 औरतें हवस की प्यासी है और उन्हें मौत के घाट उतरे बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। आज भी वो अपने शिकार की तलाश में खुद से तमन्ना मांगते हैं और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। लेकिन दोस्तों, उस दिन दीपक अपने प्राइवेट पार्ट को बचा नहीं पाया और उसकी मौत हो गई, जो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा था। और उसके बाद आज तक मैं लंबे सफ़र में कभी नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।